बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर जिस तरह हम मैथमेटिक्स में देखते थे हम कि एडिशन कैसे हो रही है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती हैं और डिविजन्स कैसे होती हैं। सी लैंग्वेज के अंदर भी हम ये ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है, यानी जमा कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सी लैंग्वेज के अंदर भी हमें देखेंगे। यहाँ देखें ज़रा, सी आल्सो प्रोवाइड अ स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपको एक स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर देते हैं विच इज़ कॉल्ड मॉडुलस, जिसे क्या बोलते हैं, ये मॉडुलस है। ठीक है, यानी आपने जमा तफरीक ज़रब तकसीम तो आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ आपको एक नया ऑपरेटर मिलेगा, मॉडुलस ऑपरेटर। ये ऑल दीज ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर से मुराद ये होता है कि इनके साथ जो दो प्रिंट काम करेंगे। दो प्रिंट से मुराद ये होता है, जैसा कि हम लिखते हैं ना यहाँ पर, ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ देखें, ये जो प्लस लिखा है ना मैंने, और यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ लिखूँगा मैं x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ नीचे आए आप, फिर x मल्टीप्लिकेशन y, x डिवाइड बाय y। तो ये देखें, ये जितने भी आपके ये प्लस हैं, माइनस हैं, ज़रब हैं और ये तकसीम है, ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनके साथ हमें x और y, यानी इस तरफ भी एक वैल्यू देनी पड़ी और इस तरफ भी एक वैल्यू, यानी ये दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। आपको मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेंड क्या होते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऑपरेटर वो सिंबल्स होती हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाती हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस हैं, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये कोई एक्शन परफॉर्म करवाएंगी। जिन पे एक्शन परफॉर्म होता है ना, वो ऑपरेंड कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऑपरेंड। ठीक है, ये इसलिए इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि ये दो ऑपरेंड के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा जी, और अब ये ज़रा हम इनको देखते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, इनको क्या कहा जाता है और मैथ के अंदर हम कैसे लिखते थे और सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एडिशन है, इसको आप जानते हैं कि ये प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अलजबरा के अंदर हम लिखते थे x प्लस वाई, और सी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं x प्लस वाई। ये सब्ट्रैक्शन क्या है, इसको x माइनस वाई, और सी के अंदर भी x माइनस वाई ही लिखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन, ये ज़रब जिसे बोलते हैं, अब मैथ के अंदर तो हम इकट्ठा भी लिख देते थे x वाई, तो उसका मतलब ये ज़रब हो रहा है, लेकिन सी के अंदर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। सी के अंदर हमें यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल डालनी पड़ेगी। तो डिवीजन जो थी वो अलजबरा के अंदर हम ये तकसीम ऐसे भी लिख लेते थे और ऐसे भी लिख लेते थे, लेकिन आपकी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब वहाँ पर अलजबरा x मॉड y, तो यहाँ पे आपको ये सिंबल, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। बाकी आप लोगों को तो पता है जमा तफरीक ज़रब तकसीम कैसे काम करते हैं, लेकिन एक बात बताता चलूँ मैं आपको, ये जो आपकी जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं आपका इंटीजर के साथ, यानी इंटीजर डाटा के साथ डिवीजन काम करेगा। यहाँ पे ज़रा देखें, addition, subtraction and multiplication are same as used in algebra. There is one thing to note in division, that when we use integer division, जब आप integer division यूज़ करते हैं, both print are integer yield an integer result, यानी आपके दोनों इंटीजर ही होंगे तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। दिस मीन्स डैट इफ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिवाइडिंग 5/2, यानी 5 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या करेंगे, यू विल गेट इंटीजर 2। लेकिन आपको पता है कि इसका जवाब 2.5 कुछ आएगा, तो लेकिन ये इशारे को ट्रंकेट कर देगा, क्योंकि हमने जो इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जो आंसर भी हमारा इंटीजर में होगा। ठीक है, आंसर तो एक्चुअल 2.5 आता है, लेकिन हमें ये जो आंसर है वो 2 देगा। आप जानते हैं कि जो इंटीजर है वो इशारे को एक्सेप्ट नहीं करता।
Thus is integer division the result is truncated to the whole number, the fractional part after decimal is ignored। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये इंटीजर है, इशारे के बाद वाला हिस्सा इग्नोर कर दिया जाएगा, सिर्फ ये 2 को एक्सेप्ट करेगा। इफ वी वांट टू गेट करेक्ट रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं नहीं भी हमें तो करेक्ट रिजल्ट मिले, तो आप फिर फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर लें। अब आ जाए तीसरा जो आपका सेकंड वाला है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, आप ज़रा इसको देखते हैं। ये आपने मैथ के अंदर तो देखा होगा कि ये परसेंटेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ सी के अंदर इसका एक बिल्कुल उससे डिफरेंट वर्किंग है इसकी। ये देखें, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी जब आप दो नंबरों को तकसीम करते हैं ना, एक होता है बाकी बच जाना, ठीक है, जो चीज़ बाकी बच जाती है ना, वो ये आपको रिमाइंडर ऑपरेटर देता है, यानी जो रिमाइंडर बचता है। जैसा कि देखें, आपने दो नंबरों को तकसीम करना है, इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा 5 mod 2। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ना 5 और 2 को जब तकसीम करेगा, जो जवाब एक तो होता है आंसर आना, एक होता है जो रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, वो आपको देगा विल बी 1। कैसे, मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। डिवाइड करते हैं, यहाँ से मैं मार्कर लेता हूँ, 5 है, 5 तकसीम 2 में करता हूँ, तो अब देखें 2 2 4, रिमाइंडर 1 बचा। तो जब हम लिखते हैं ना कि 5 मॉडुलस 2, तो ये आपको जवाब देगा 1। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर हैं, ये आपको रिमाइंडर देता है, ये इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। अब आ जाए The modulus operator return reminder after divisions. The operator can only be used with integer operand, क्योंकि आप इंटीजर ऑपरेंड के साथ ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोट के साथ तो जवाब इशारिये में आ जाता है, उसका रिमाइंडर तो फिर 0 ही बचता है। द एक्सप्रेशन x mod y रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर x इज डिवाइडेड बाय y। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ 5 mod 2 विल बी 1। इस तरह आप 23 mod 5 करेंगे, तो आप ज़रा देखें, यहाँ हम चलते हैं 23 mod 5, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, आगे बस 20 आंसर आएगा, और इसको मैंने किया, बाकी हमारे पास 3, तो यानी अब 23 mod 5, तो इसका जवाब आएगा हमारे पास 3, यानी जो बाकी बच जाता है वो रिमाइंडर ऑपरेटर हमें देता है। अच्छा, इसी तरह 160 करेंगे डिवाइड बाय मॉडुलस ऑपरेटर 10, तो इसका जवाब 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कंसेप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जमा तफरीक ज़रब, और ये जो जमा तफरीक ज़रब ये तो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, 2 जमा 3 5, 2 - 3 1, और इस तरह 2 ज़रब 3 6, ये इस तरह काम करते हैं। लेकिन जब तकसीम आ जाती है, तकसीम में आपको जो 2 इंटीजर वेरिएबल होंगे तो वो इंटीजर में ही जवाब देगा, जब फ्लोट वेरिएबल होंगे तो वो फ्लोट में जवाब देगा। ठीक है, जैसे कि आप 7 तकसीम 2 करते हैं, तो आपका जो जवाब है इशारिये वाला ऐसा ट्रंकेट हो जाएगा, और बाकी जो रिज़ल्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा आपने ये भी देख लिया, ठीक है, कि आपका जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर ऑपरेटर देता है, और इसको आपकी जो रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर की।
द अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन आर एवोल्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अलजबरे के अंदर भी सबसे पहले जो पैरेंथेसिस को हल किया जाता है, फिर ज़रब तकसीम और मॉडुलस को किया जाता है, और आखिर में जमा तफरीक को किया जाता है। ज़रा यहाँ पर भी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा गौर से देखें। इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंस मीन्स विल ऑपरेटर विच ऑपरेटर विल बी एवोलेटेड फर्स्ट एंड विच विल बी एवोलेटेड आफ्टर। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर, अगर आपकी एक स्टेटमेंट है, आपके एक एक्सप्रेशन है, उसमें जमा भी आ रही है, ज़रब भी आ रही है, तकसीम भी आ रही है, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर हल किया जाएगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में करेंगे। ठीक है, ये आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें 10 जमा 10 ज़रब 5। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो जवाब होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अगर पैरेंथेसिस आ जाए तो आपको सबसे पहले उस पैरेंथेसिस वाले हिस्से को आपने हल करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इफ देयर आर नेस्टेड पैरेंथेसिस देन द इनर मोस्ट, यानी अगर पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट हो तो आपको इल्म होगा कि सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को पहले, उससे फिर बाहर वाली, उससे बाहर वाली, उसके बाद वाला, यानी सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये ब्रैकेट को देखना है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अगर ये आएगी तो इसको आपने हल करना है। अगर इसके अंदर यानी नेस्टेड पैरेंथेसिस बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट का होना, पैरेंथेसिस के अंदर को पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड पैरेंथेसिस। तो सबसे अंदर वाली पैरेंथेसिस को पहले हल किया जाता है। उसके बाद आ जाओ, द एक्सप्रेशन आर ऑलवेज एवोल्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। फर्ज करें कि आपके पास जो ज़रब तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर, इनकी जो प्रेसिडेंस है ना सेम है। ठीक है, यानी पैरेंथेसिस के बाद सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस के रखते हैं ये वाले। ठीक है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस यानी ज़रब तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर देखें ये तीनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है। अब अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों ऑपरेटर आ गए तो पहले कौन सा ऑपरेटर हल करेंगे? आपने अपना स्टेटमेंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है, और इनमें जो लेफ़्ट वाली साइड पे देखते जाएंगे, जो पहले ऑपरेटर आएगा वो पहले हल कर देंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में करेंगे। देखें, उसके बाद दीज ऑपरेटर आर एवोल्यूटेड बिफोर प्लस एंड माइनस। ठीक हो गया है, यानी इसका ये मतलब है कि ये जो ज़रब तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर है ना, ये प्लस और माइनस ऑपरेटर से पहले हल किए जाते हैं, और प्लस और माइनस ऑपरेटर की सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है, इनको सबसे एंड पे हल किए जाते हैं। अच्छा, ये अब यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी आपकी एक्सप्रेशन के अंदर आपकी ज़रब भी आ गई, प्लस भी आ गया, तो आपने सबसे पहले ज़रब को हल करना है, उसके बाद आपने प्लस वाले को हल करना है। या ठीक है, अगर आपके पास ज़रब और तकसीम आ जाए, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो फिर आपने लेफ़्ट साइड देखनी है। तो लेफ़्ट पे अगर ज़रब पहले आ रही है तो ज़रब करें, नहीं अगर लेफ़्ट पे तकसीम आ रही है तो तकसीम आ रही है। ज़रा मैं रिपीट करने लगा हूँ, दोबारा आप सुन लीजिएगा। जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर होती हैं वो ये होती हैं कि आपने कि कोई भी स्टेटमेंट के अंदर अगर बहुत सारे ऑपरेटर आ जाएँ तो किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में करना है, इसको प्रेसिडेंस कहते हैं। सबसे पहले आपने अपने स्टेटमेंट में देखना है कि कोई पैरेंथेसिस तो नहीं है। अगर कोई ब्रैकेट आ गई है ना, तो आपने उस ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले हल करना है। ठीक है, अगर उस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट होना, इसको बोलते हैं नेस्टेड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये है नेस्टेड पैरेंथेसिस, इसको नेस्टेड पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को पहले, फिर बाहर वाली, फिर बाहर वाली, इस तरह ये ब्रैकेटें ख़त्म की जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी जो ज़रब तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है और सबसे लोएस्ट होती है प्लस और माइनस की। अब आपने ज़रब तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है। अब अगर ये तीनों आ जाए तो आपने अपने लेफ्ट साइड से देखना है अपने एक्सप्रेशन, जो पहले आएगा उसको पहले हल कर देना। यानी फ़र्ज करेंगे आपकी एक्सप्रेशन के अंदर ज़रब और तकसीम आ गए हैं, तो आपने सब लेफ्ट साइड को देखना है, जो पहले आ रहे हैं। अगर तकसीम पहले आ रही है तो तकसीम कर दें, ज़रब बाद में कर दें। अगर आपके ऑपरेटर के एक्सप्रेशन के अंदर ज़रब और जमा आ गया है तो आपने पहले ज़रब को करना है, जमा को बाद में करना है। ठीक है, ये आपकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी, इसको ज़रा मज़ीद पढ़ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये देखें, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को करना है, उसके बाद ज़रब, तकसीम या मॉडुलस कोई भी आ गया है, लेकिन आपने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है, जो पहले आएगा वो पहले कर देना है। फिर आखिर में जमा और तफरीक होगी। इसमें भी जमा और तफरीक की प्रेसिडेंस सेम है। अगर आपने लेफ़्ट साइड से देखना है, अगर जमा पहले आ रहा है तो जमा कर दें, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कर दें। अब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएंगे। देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। 10+10 × 5 है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें प्लस आ गए और ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। जी हाँ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कौन सा ऑपरेटर पहले हल करना है। जी हाँ, हमारे पास ज़रब और जमा दो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ज़रब की प्रेसिडेंस जमा की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे, यानी 10 को 5 से ज़रब देंगे, कितना बन जाएगा 50, और फिर उसमें 10 में जमा कर देंगे, वो बन जाएगा 60। देखिए आपका जवाब 60 आ रहा है, ठीक है। अगर आप गलती करें, अगर आपको इस प्रेसिडेंस का इलम ही ना हो, तो आप 10 और 10 को जमा करेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 100 जवाब आ जाएगा। देखिए वो गलत है, ठीक है। ज़रा आप मज़ीद हम करते हैं इसमें जाके हल आपको। देखें, उसने लिखा है 10 + 10 और ज़रब है 5। अब यहाँ ज़रब जमा और ज़रब की प्रेसिडेंस सेम नहीं है, ज़रब की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और जमा की प्रेसिडेंस कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम इस हिस्से को हल करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 जमा 10 ज़रब 5, जी हाँ 50। अब जमा करें आप 10 और 50 कितने होंगे 60 जवाब आ जाएगा। अगर आपको प्रेसिडेंस का किसी बंदे को इलम ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखें 10 जमा 10 ज़रब 5, वो पहले 10 और 10 को जमा करेगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ज़रब क्या करेगा 5, अब 20 को 5 से ज़रब देगा, ये 100 जवाब आ जाएगा। ये जवाब गलत है, ठीक है, ये जवाब आपका सही होगा, ठीक है। ये आपने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपने रखनी है तकरीबन, या पेपर के अंदर इसका अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, ये आपने देखने हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ तक तो उसने कर दिया, आंसर विल बी 100 इफ द फोर्स एडिशन ऑपरेशन। अब अगर आपको ये देखें मैंने बता दिया, अब अगर हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लें इसी के अंदर, देखें इसको मैं रेस करता हूँ जो हमने, दास था यहाँ पे 10 जमा 10 ज़रब 5, 10 जमा 10 ज़रब 5। अभी हमने सीखा पहले ज़रब को करते हैं बाद में। अगर मैं देखें ब्रैकेट डाल दूं इसके पैरेंथेसिस, तो फिर क्या करेंगे, जी हाँ, अब हम ये पैरेंथेसिस वाले हिस्से को पहले करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस आ गया, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। 10 जमा 10 ये आ जाएगा 20, 20 ज़रब 5, ठीक है। तो हमारे पास अब 100 जवाब आएगा। अब आपका बिल्कुल जवाब जो 100 देना जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, ठीक है। ये सिर्फ पैरेंथेसिस की वजह से,
ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपनी एग्जांपल्स दी हुई मैंने आपको इसकी कवर करवा दी है। ठीक है, अब ज़रा टिप्स देख लें। इस लेक्चर के अंदर कहता है यूज़ स्पेस इन द कोडिंग टू मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप अपने कोड को इजी बनाने के लिए और आसानी से पढ़ सकें तो आप इसके दरमियान स्पेस का इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। ये तो मैंने आपको 12 दफ़ा बताया है, जैसे इंट हैं, फ्लोट हैं, चार हैं। ठीक है, ये जो रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ मेन इन अ सी प्रोग्राम दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये तो जब मैंने आपको पहला प्रोग्राम लिखवाया था तो मैंने आपको कहा था ये जो मेन है ये आपका जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट टाइप पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर। हमेशा ये आपने पैरेंथेसिस भी जोड़े में लिखनी है और ब्रेसेस। इससे के ऊपर है देयर इज़ ऑलवेज अ मीन राइट अ वन स्टेटमेंट पर लाइन। एक स्टेटमेंट एक ही लाइन पे लिखें। जैसे कि ऊपर हमने लिखा था इंट एक्स सेमीकोलन, इंट वाई सेमीकोलन, इंट जेड सेमीकोलन है, हमने इकट्ठे एक लाइन में लिखे था। इसके बजाय आप एक स्टेटमेंट को एक ही लाइन पे लिखें। यूज़ पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें। डोंट फॉरगेट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव सो वेरिएबल नेम एक्स एंड एक्स आर टू डिफरेंट वेरिएबल। यानी आपने अगर एक्स स्मॉल के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो ये और वेरिएबल होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल और बड़ी ABC के बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, ये आप लेक्चर नंबर हमारे 3 कवर हो गए हैं यहाँ तक। अगर नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल यहाँ छोड़ गए थे, ये आप खुद करेंगे। इसमें देख लें ज़रा एक दफ़ा। 5 ज़रब 3 जमा 6 ये वाली एग्जांपल है आपकी। 5 ज़रब 3 जमा 6 डिवाइड बाई 3। तो इसमें ज़रा देखें, यहाँ ज़रब और जमा और तकसीम 3 आपके ऑपरेटर आ रहे। इसमें ज़रब और तकसीम की प्रेसिडेंस सेम होती है और जमा की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है। अब आपने ज़रब को पहले करना है या तकसीम को करना है? जी हाँ, मैंने आपको बताया आपने लेफ़्ट साइड को पहले देखना है। लेफ़्ट साइड को पहले देखा तो ये आ रहा है 5 3 15 आ रहा है। अब 15 जमा 6 तकसीम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले इसको फिर तकसीम की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 15 और 2 17 जवाब आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें देखें, यानी वही तरीकाकार है आपका, वो 17 जवाब आ रहा है। ठीक है, या पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। फिर 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 जवाब आ जाएगा। 15 और 2 दोनों को जमा कर देंगे, 17 आ जाएगा। इस तरह आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स अपने पास से लिखिए, इनकी भी प्रैक्टिस आप करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।